हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा भाग सेकेंड पार्ट आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि अब मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है और बार बार मैं ये रिपीट करता रहता हूँ टेंस की पहचान, ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। आइए देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस भी क्या होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आते हैं, और जब नहीं शब्द आते हैं तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं, इस प्रकार से हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वाज अ वर्ब, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक रूल लिखा हुआ है, ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय नहीं शब्द के लिए नॉट और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बाकी आपके जो रूल्स हैं वो सारे अफर्मेटिव के रहते हैं। तो इस तरह से आपको रूल्स भी कम याद करने पड़ेंगे और आप एक एक करके जो रूल बढ़ता जाएगा मैं उसको जोड़ता जाता हूँ। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है राम दूध नहीं पी रहा है। राम दूध नहीं पी रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राम, फिर वॉज लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि था आया है और राम जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग होगा। उसके बाद नहीं शब्द आया है तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे नॉट। और ड्रिंकिंग इसकी मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा लास्ट में होती है। तो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है कि पी रहा था, तो पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, और आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो वो बन जाएगी आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे दूध, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो उसकी इंग्लिश होती है मिल्क, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट है वह, और वह की इंग्लिश होती है ही। उसके बाद देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर में आता है और सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग मैंने बताया था आपको, तो वॉज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद नहीं शब्द आया है तो नॉट लिख देंगे। और उसके बाद मेन वर्ब इसमें जो लिखा हुआ है, मैंने एक बार फिर से आप देख लीजिए, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि खेल रहा था, वो लास्ट में ही आया है। ये वर्ब की हमेशा पहचान होती है कि मोस्टली वो लास्ट में ही आती है। तो यहाँ पर प्ले खेलना उसकी वर्ब है और आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो लिख देंगे प्लेइंग, और उसके बाद क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि आप आज घर नहीं जा रहे, तो इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो टुडे सबसे पहले लिखेंगे। इसको आप लास्ट में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और आप इसका यूज़ शुरू में या लास्ट में दोनों में कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि उसका सब्जेक्ट है आप और आपकी इंग्लिश होती है यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वर्ब, क्योंकि यूज प्लूरल में आता है और जब वो प्लूरल में आता है तो प्लूरल के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ब, और फिर नहीं शब्द आया है तो नॉट, और मेन वर्ब इसमें है जाना, जाने की इंग्लिश होती है गोइंग, और उसके बाद टू होम जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है गोइंग होम, टू का प्रयोग हम होम के पहले नहीं करते। उसके बाद अगला सेंटेंस लिखा है मैं खाना नहीं खा रहा था, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज। ये जरूर आप ध्यान रखें कि आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है, भले ही आई क्यों ना प्लूरल में आता हो, लेकिन आई के साथ वॉज का प्रयोग होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नहीं शब्द आया है तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ईटिंग, और उसके बाद फूड। इस तरह से हमारे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं होमवर्क की। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ है और ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है। आप इन सेंटेंस को करिए। ये नेगेटिव सेंटेंस है
और जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें और देखते रहें मेरा चैनल और उसे सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।